हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 का 14th क्वेश्चन करने लगे हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर आ रहा है जहाँ कहाँ पर, बी सी के ऊपर, और बी सी को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पॉइंट के ऊपर। सच डेट देकर लिखा गया है कि डी बी इज इक्वल टू है 3 टाइम सी डी। प्रूव करना है 2 टाइम ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी प्लस बी सी की स्क्वायर। जो भी सच डेट करके जहाँ इफ़ करके क्वेश्चन में लिखा होता है वो हमारा गिवन होता है, इसलिए मैंने गिवन का पॉइंट डाल के यहाँ पर लिख दिया है कि हमारे पास डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम सी डी है। देन हमको जो प्रूव करना है उसका अलग से हेडिंग डाला है 2 टाइम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी हमको प्रूफ में क्या करना है कि हमको ये प्रूव करना है कि 2 टाइम ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर हमारे पास कैसे आए। तो देखो बच्चों, पहले इस पर ध्यान दो। हमारे पास यहाँ पर लिखा है 2 टाइम ए बी स्क्वायर। तो पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ए बी की स्क्वायर की बात की गई है इट मीन्स यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। तो ए बी की स्क्वायर हमारे पास आएगी कैसे। हमको पाइथागोरस का पता है कि जो स्लैंट वाली साइड होती है, मतलब जो टेढ़ी साइड होती है, वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर ढूंढो, कहाँ पर है, यहाँ पर है ए बी की स्क्वायर। तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ए डी बी, जिससे हमको ए बी की स्क्वायर मतलब एच की स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी, परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। तो लिखते हैं, तो ऐसे मैंने ट्राइंगल ए डी बी ली और ए बी की स्क्वायर को किसके इक्वल लिख दिया, ए डी की स्क्वायर प्लस डी बी की स्क्वायर के इक्वल। अब ये तो मेरे पास आ गया। अब ये ढूंढती हूँ ये कैसे मिलेगा, ए सी की स्क्वायर। तो देखो ये भी स्लैंट वाली है, मतलब टेढ़ी वाली है, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। और अब मैं अब की बार लेती हूँ ए डी सी, तभी तो ये वाली साइड इज इक्वल टू होगी दिस साइड प्लस दिस साइड। तो ऐसे हमने लिखते हैं ना। तो अब देखो मेरे पास ये भी आ गई है जो हमको प्रूव करना था। ए बी की स्क्वायर भी कुछ आ गई है और ए सी की स्क्वायर भी कुछ आ गई है। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं जहाँ तो हमको इन दोनों को प्लस करना होता है, जहाँ फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब देखो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ तो ये भी ये भी टू टाइम ए डी से ए डी सी हो जा सकता है ना, 2 टाइम ए डी की स्क्वायर हो सकता है। तो ए डी की स्क्वायर तो हमको यहाँ पर चाहिए ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसको प्लस ना करके ना, ऐड ना करके हम इसको ना सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर करेंगे, ये देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। और ये दोनों काटे भी जाएंगे, ठीक है ना। जब इसको मैं इसमें से माइनस करूँगी तो ये ऑब्वियस है कि ये दोनों कट हो जाएंगे और मुझे चाहिए भी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ही करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम ऐसे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ऐसे ये लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर में से क्या माइनस करना है, सेकंड वाली इक्वेशन। तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी की स्क्वायर। तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। अब देखना ए डी की स्क्वायर प्लस डी बी की स्क्वायर माइनस, जब ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। ये देखो ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का जो कट हो जाएंगे। तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी की स्क्वायर माइनस सी डी की स्क्वायर। अब देखो ए बी की स्क्वायर माइनस ए सी की स्क्वायर, तो ए बी ए सी मेरे पास है, बी सी नहीं आ रहा। मतलब इन दोनों को यूज़ करके हम किसी तरीके से ना बी सी को लेकर आना है। तो देखो गिवन में क्या है लिखा है, डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम सी डी हम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर डी बी है ना, यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं ए बी की स्क्वायर माइनस ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी क्या है, डी बी है 3 टाइम सी डी। तो लिखेंगे 3 टाइम सी डी माइनस सी डी की स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए। तो 3 3 जा 9 सी डी की स्क्वायर माइनस सी डी की स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया। देन ए बी की स्क्वायर माइनस ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 1 निकाला मतलब 9 सी डी स्क्वायर में से एक सी डी स्क्वायर निकाला तो सी डी की स्क्वायर आ गई।
अब देखो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ चुकी है, ए बी ए सी और बी सी की जगह पर क्या आ गया, सी डी। अब हमको किसी तरीके से सी डी को अगर हम बी सी कर दें तब कोई बात बन सकती है। अब देखो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखो सी डी को किसी तरीके से बी सी में चेंज करना है, तो देखो इक्वेशन हमारी जो क्या है, हमारी डायग्राम क्या है, इस सी डी को बी सी करना है। तो रफ में देखो ये सी डी प्लस डी बी मिलके क्या बनाती है, बी सी। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अगर हमको सी डी का पता लगाना है तो बी सी माइनस डी बी हो जाएगा, और सी डी को मैं अगर ऐसे ही लिखूं, बी सी को ऐसे ही लिखूं, तो मुझे गिवन है कि डी बी हमारे पास क्या है, 3CD। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3CD। अब सी डी वाले को एक साइड ले जाओ, ये प्लस का हो गया यहाँ पर, और बी सी एज इट इज़। अब ये 4 टाइम्स सी डी इज इक्वल टू बी सी। सी डी के साथ कुछ जो भी है नीचे आ गया, तो बी सी डी क्या है इन टर्म्स ऑफ बी सी अपॉन 4 आ गया। तो यहाँ पर लिखती हूँ अभी मैं ए बी की स्क्वायर माइनस ए सी की स्क्वायर। तो सी डी को क्या लिखती हूँ, बी सी की अपॉन 4 की होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया, बी सी की स्क्वायर, और 4 4 जा 16। देन अब देखो यहाँ पर हमने 9 में से जब सी डी निकालना तो 8 सी डी आना है। 9 टाइम में से एक बार सी डी निकाला तो यहाँ पर 8 सी डी से आ गया। तो यहाँ पर 8 साथ साथ में आना है। अब देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो बच्चों मेरे पास अभी तक ये आया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की स्क्वायर अपॉन 2। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये इसके साथ चला गया। ए बी की स्क्वायर माइनस ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की स्क्वायर। तो इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, तो आएगा 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की स्क्वायर। तो चाहिए क्या था, इसको अकेला लिखना था, तो इसको अकेले लिखेंगे। 2 टाइम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी ऐसे आ जाएगा। तो ये माइनस का यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव का। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।